Hello lovely students, how are you? I hope you all are doing well. In today's video we are going to discuss a very important topic of grammar. ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। तो सबसे पहले ये टॉपिक नॉन फाइनाइट वर्ब्स पूछा कहाँ कहाँ जाता है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ ग्रामर के जो क्लास हैं आपके खासकर कंपटीशन में 9th 10th 11th 12th के भी एग्जाम में आपके नॉन फाइनाइट वर्ब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना होगा वर्ब होता क्या है। वर्ब एक एक्शन वर्ड है। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। तो पता है आप लोगों को कि वर्ब को 2 टाइप्स में डिवाइड करा गया है। वर्ब्स को कितने टाइप्स में डिवाइड करा गया है स्टूडेंट्स? 2 टाइप्स में। सबसे पहले एक होता है आप लोग का इसके अनुसार से फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब से पहले जानो। एक होता है हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है? एक होता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। द सेकंड वन इज मेन वर्ब। सेकंड वन इज व्हाट इट इज? मेन वर्ब। सेकंड वन मेन वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन आता है? तो हेल्पिंग वर्ब में आपको पता होगा कि एक प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब आता है। थोड़ा सा इस चार्ट को समझना। हेल्पिंग वर्ब में एक बेसिक हेल्पिंग वर्ब होता है जिसको आप प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हो। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और एक होता है बच्चों मेन वर्ब। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब को ही बोलते हैं। एक होता है मॉडल ऑक्सिलरीज या मॉडल वर्ब। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मॉडल वर्ब। प्यारे बच्चों मैं क्या बताना चाह रहा हूँ थोड़ा अच्छे समझना। हेल्पिंग वर्ब को ही ऑक्सिलरी वर्ब भी बोला जाता है। हेल्पिंग वर्ब को ही क्या बोला जाता है बच्चों? ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। अब यहाँ से समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा समझो नॉन फाइनाइट वर्ब आया कहाँ से। तो पहले वर्ब को 2 पार्ट्स में बांटा, एक हेल्पिंग वर्ब दूसरा मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है 2 पार्ट का, एक प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब दूसरा मॉडल हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन आ जाएगा? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये सब सारी क्या आ जाएंगे? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में। मॉडल वर्ब में कौन कौन आ सकते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, डेयर, नीड, ऑट टू, मस्ट, यूज्ड टू, ये सारे मॉडल वर्ब्स में है। तो हेल्पिंग वर्ब तो अलग हो गया। अब मेन वर्ब एक दूसरा पार्ट है। मेन वर्ब भी 2 प्रकार का बांटा गया है। मेन वर्ब्स को दो प्रकार में, एक होता है फाइनाइट वर्ब, यहीं से नॉन फाइनाइट टूट कर बना है बच्चों। एक होता है फाइनाइट वर्ब और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब होता क्या है? बहुत सिंपल लहजे में समझें तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। जैसे ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल टू रीड। एक ये एग्जाम्पल। इसमें देखिए कितने वर्ब्स हैं। एक वर्ब गोज है और एक वर्ब रीड है। लेकिन देखो यहाँ पर ही सिंगुलर सब्जेक्ट था तो गोज लगा, उसके अनुसार से रीड भी वर्ब है तो रीड्स लगना चाहिए, लेकिन रीड सही है। तो मतलब ये जो वर्ब है ना इस सब्जेक्ट के साथ तालमेल खा रहा है, अग्री कर रहा है। तो जो वर्ब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार चले, इसके पर्सन नंबर के अनुसार चल रहा है कि ही सिंगुलर सब्जेक्ट था तो सिंगुलर वर्ब लिया, V5 लिया, तो होगा ये फाइनाइट वर्ब इसको कहते हैं। और ये रीड्स होना चाहिए था ना, जब गोज सही है, ही गो टू स्कूल तो नहीं होता, गोज होता है। तो यहाँ रीड्स होना चाहिए लेकिन रीड्स नहीं है, रीड ही सही है। तो ये वर्ब इस सब्जेक्ट के साथ तालमेल नहीं खा रहा, तो ऐसे में ये वर्ब जो हो गया वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। एक छोटा सा और एग्जाम्पल से मैं आप लोग को समझाना चाहता हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, देखिएगा। एक और छोटा सा एग्जाम्पल मैं समझाना चाहता हूँ, देखिएगा। ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया, टू बाई वेजिटेबल्स, वह बाजार गया कुछ सब्जी खरीदने, ठीक है। अब देखो 2 वर्ब्स है इसमें, एक वर्ब ये है वेंट और एक वर्ब है बाई। अब ये पास्ट टेंस है, वह मार्केट गया वेजिटेबल खरीदने के लिए, तो पास्ट टेंस है तो वेंट गो का क्या हो गया? सेकेंड फॉर्म हो गया, V2 हो गया। तो यहाँ पर ये पक्का पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस है V2। तो जब ये पास्ट टेंस है तो इसको भी बाई नहीं होना चाहिए था, होना क्या चाहिए था?
बाउट होना चाहिए था। तो ये पास्ट टेंस में टेंस के अनुसार इस सब्जेक्ट के साथ अग्री तो टेंस में पास्ट टेंस में कर रहा है, लेकिन ये पास्ट में नहीं है। तो ये जो वर्ब अग्री कर रहा है तो ऐसे में वेंट हो गया कैसा वर्ब प्यारे बच्चों, फाइनाइट वर्ब। कैसा वर्ब हो गया, फाइनाइट वर्ब। और ये बाई हो गया कैसा वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। इसका मतलब समझ में आया, जो वर्ब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार से नंबर पर्सन टेंस के अनुसार से चल रहा है तो ये फाइनाइट वर्ब। जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ये वर्ब के किसी रूल को नहीं मानता, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब जरा समझिएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब जो वर्ब का पार्ट था उसको भी डिवाइड करा गया, उसको भी क्या करा गया, डिवाइड करा गया। जरा समझिएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब किसी सेंटेंस में ऐसे समझो ना कि नॉन फाइनाइट वर्ब प्यारे बच्चों किसी सेंटेंस में मेन वर्ब का काम नहीं करता है। नॉन फाइनाइट वर्ब कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं करता। मेन वर्ब का काम करता है कौन, फाइनाइट वर्ब। मेन वर्ब का कौन काम करता है, फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब जरा समझना, ये कुछ और ही काम करता है, वर्ब रहते हुए भी कुछ और काम करता है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब क्या काम करता है, एक ऐसा वर्ब है जो किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार से अग्री नहीं करता है। नॉन फाइनाइट को भी 3 पार्ट्स में बांटा। हाउ मेनी पार्ट्स बच्चों, 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स। पहला होता है इन्फिनिटिव, बहुत अच्छे से समझना। फर्स्ट वन इज इन्फिनिटिव, सेकंड वन इज पार्टिसिपल, सेकंड वन इज पार्टिसिपल एंड थर्ड वन इज जेरेंड। इन्फिनिटिव भी 2 पार्ट्स का, बहुत अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट। इन्फिनिटिव भी 2 पार्ट्स का, एक होता है फुल इन्फिनिटिव, फुल इन्फिनिटिव, एक होता है बेयर इन्फिनिटिव, एक होता है कैसा, बेयर इन्फिनिटिव। कहने का मतलब फुल इन्फिनिटिव का ही एक और नाम है इन्फिनिटिव विथ टू, बहुत अच्छे समझिएगा, इन्फिनिटिव विथ टू। और बेयर इन्फिनिटिव का एक और नाम है इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव विदाउट टू। इसका मतलब क्या है जरा अच्छा समझिएगा, जिस सेंटेंस में टू के साथ वर्ब नजर आ जाए, 2 + V1, तो फुल इन्फिनिटिव समझना। जिसमें डायरेक्ट टू नहीं रहे, सिर्फ V1 है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ, समझिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाना चाहता हूँ क्या, ही जैसे था ना, ही गोज, एक एग्जाम्पल में था ना कि ही वेंट टू मार्केट, ही वेंट टू मार्केट टू बाई वेजिटेबल। तो क्या है, वेंट V2 है और टू बाई, 2 + बाई क्या है, V1 है। ये तो मेन वर्ब का काम कर रहा है तो वेंट हो गया कैसा वर्ब, फाइनाइट वर्ब। लेकिन ये मेन वर्ब के अनुसार नहीं काम कर रहा है तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब में भी कैसा पार्ट हो गया। इतना तो पता है ना कि 2 बाई नॉन फाइनाइट है। अब 2 बाई में 2 + V1 है तो V1 में 2 लगा हुआ है तो इन्फिनिटिव विथ 2 है। एक ऐसा एग्जाम्पल तो आपने सुना होगा, उसने मुझे हंसाया, ही मेड मी टू लाफ नहीं होता है, क्या होता है, ही मेड मी लाफ। अब देखो, मेड तो V2 है पास्ट में, तो लाफ्ड होना चाहिए था पास्ट में, लेकिन लाफ V1 है। तो ये इसके साथ मेड टेंस के साथ अग्री कर रहा है तो मेड हो गया फाइनाइट वर्ब, लाफ हो गया यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब। और लाफ के पहले आप देख रहे होगे कि 2 नहीं है, तो ये बेयर इन्फिनिटिव। बेयर का मतलब होता है नग्न, फुल मतलब पूरा इन्फिनिटिव, 2 + V1, ये सिर्फ V1 है तो इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव विदाउट 2। ये वाला हो गया इन्फिनिटिव विदाउट 2। तो ये तो बात रही किसकी, इन्फिनिटिव की। अब थोड़ा पार्टिसिपल पर चलते हैं, थोड़ा सा अच्छे समझिएगा पार्टिसिपल क्या होता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक करना, ठीक है। अब जरा समझिएगा पार्टिसिपल क्या होता है। पार्टिसिपल बहुत सिंपल है, ये भी एक ऐसा वर्ब है जो नॉन फाइनाइट वर्ब भी है, और ये किसी सेंटेंस में वर्ब तो है लेकिन वर्ब का काम ना करके इसका यूज होता है किस चीज में, तो ये आमतौर पर एडजेक्टिव का काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अच्छा पार्टिसिपल के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है क्या बच्चों, प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, दूसरा होता है क्या,
पास्ट पार्टिसिपल, और थर्ड होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। फ्यूचर पार्टिसिपल नहीं, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं V4 को, लेकिन ये वर्ब का काम ना करके क्या चीज का काम करेगा, एडजेक्टिव का। पास्ट पार्टिसिपल आमतौर पर V3 या V2 जिसको भी बोलना, आमतौर पर V3 को, तो ये पास्ट पार्टिसिपल। ये V3 भी किस चीज का काम करता है, V3 होता है आमतौर पर, V2 नहीं करो। V3 किस चीज का काम करेगा, वर्ब का काम नहीं करके क्या चीज का काम करेगा, एडजेक्टिव का। उसी प्रकार परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस V3 को कहते हैं, हैविंग डन द वर्क। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पर जरा समझते हैं, समझिएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल किसको कहते हैं, PRESENT। प्रेजेंट पार्टिसिपल किसको कहते हैं बच्चों, जरा समझिएगा अच्छे से। प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलता है जब V4 किसको बोलते हैं, V1 में ING, जब ये वर्ब का ना काम ना करके क्या चीज का काम करे बच्चों, एडजेक्टिव का काम करे। एग्जाम्पल के तौर पर जरा समझिएगा। I saw a barking dog, मैंने एक भौंकता हुआ कुत्ता देखा। A burning train, समझ में आ रहा है। A singing bird, गाती हुई पक्षी। तो ये डॉग, ट्रेन, बर्ड, ये सब क्या है, ये सब आमतौर पर प्यारे बच्चों तो नाउन है। और आपको तो पता ही है कि जो वर्ड नाउन के जस्ट पहले लगता है, और उस डॉग का विशेषता, डॉग है तो कैसा, तो भौंकता हुआ, तो जो नाउन के पहले लगता है और नाउन का विशेषता बतलाता है, उसी को तो एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो देखो ये बार्क V1 है, बार्क, V1 में ING लग गया तो ये V4 है, लेकिन ये V4 वर्ब तो है, लेकिन यहाँ पर काम क्या कर रहा है, नाउन के पहले आकर एडजेक्टिव का काम। तो जब V4 एडजेक्टिव का काम करने लग जाए बच्चों, तो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। सिंगिंग वर्ड, तो यहाँ पर V4 का काम नहीं कर रहा है, मतलब वर्ब का काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर V4 क्या चीज़ का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का, उसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर है ना प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब जरा समझते हैं पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। बहुत सिंपल है। यदि आपको पार्टिसिपल, यदि आप लोगों को प्रेजेंट पार्टिसिपल समझ में आ गया कि V4 होते हुए भी वो एडजेक्टिव का काम करता है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी समझ में आ जाएगा। V3 होते हुए वो वर्ब का काम नहीं करता है, एडजेक्टिव का काम करता है। कैसे, तो जरा समझिएगा। अब ब्रोकन चेयर, एक टूटी हुई कुर्सी, ब्रोकन V3 है, लेकिन चेयर चूंकि नाउन है, तो नाउन के जो पहले लग रहा है और चेयर है तो कैसा, तो विशेषता बतला रहा था, ये एडजेक्टिव है। ब्रोकन क्या है, एडजेक्टिव। अ डेड मैन क्या है, नाउन है, और उसके जस्ट पहले ये वर्ब है, तो V3 है, तो ये एडजेक्टिव का काम। तो जब V3 एडजेक्टिव का काम करने लगे, पास्ट पार्टिसिपल। एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, मैं साथ ही साथ बता दूं आप लोग को, बहुत आसान है। परफेक्ट CIPLE, परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस V3 को कहते हैं। उसने गाली देकर वह भाग गया, तो हैविंग अब्यूज्ड मी ही फ्लेड अवे, एज फॉर एग्जाम्पल। और एक लास्ट में मैं आप लोग को ऐड करके बताना चाहूँगा कि जीरंड क्या होता है। बहुत आसान है, जरा समझिएगा। लेकिन मज़ेदार बात, जीरंड भी V4 ही होता है। V4 मतलब V1 में ING। अब बोलिएगा सर V4 है तो वो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में आना चाहिए। नहीं, प्रेजेंट पार्टिसिपल में था तो क्या चीज़ का काम कर रहा था, एडजेक्टिव का। लेकिन जेरंड V4 होते हुए क्या चीज़ का काम करता है, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है, नहीं तो ऑब्जेक्ट का काम करता है। और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पता है बच्चों क्या होता है, वो एक नाउन ही होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम जरा बताते हैं। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। तो इज यहाँ पर वर्ब है, जो सबसे शुरू में है, ये क्या चीज का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और सब्जेक्ट आमतौर पर नाउन या प्रोनाउन होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर वॉक तो आमतौर पर V4 है, लेकिन V4 ये वर्ब का काम ना करके यहाँ पर जब सब्जेक्ट का काम करे उसी को जेरंड बोलते हैं। सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का, जैसे आई हेट वॉकिंग, एज फॉर एग्जाम्पल। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, आई हेट स्मोकिंग। तो ये अंतिम में वॉकिंग क्या है, V4
V4 तो है, लेकिन यहाँ पर हेट मेन वर्ब है, यहाँ पर ये वर्ब का काम ना करके अंतिम में ऑब्जेक्ट का काम करता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्यारे बच्चों नाउन ही होता है। तो जब किसी सेंटेंस में V4 स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग हो गया V4 जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। आई हेट स्मोकिंग, तो समझ पा रहे हो, तो स्मोकिंग ऑब्जेक्ट का काम। तो जब V4 ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट का काम करने लग जाए उसको जेरेंड बोलते हैं। आज का क्लास आप लोग को उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। यदि पसंद आया हो वीडियो तो एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।